रहेगा, क्योंकि ये जो टेररिस्ट का ग्रुप है काफ़ी मोबाइल होता है, जो आज एक इलाके में दिखता है और 2 दिन के बाद किसी दूसरे इलाके में दिखता है। बट जो सबसे बड़ा ग्रुप था इस 7 टेररिस्ट का, उसको न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। आने वाले वक्त में कुछ और भी ऑपरेशन पाइपलाइन में है और आपके सामने रिजल्ट जो है सर देखा गया है कि पाकिस्तान को, देखिए यहाँ पर जो लोकल टेररिस्ट हैं उनकी संख्या 3 है और ये वही 3 टेररिस्ट हैं जो पिछले तकरीबन 2 दशकों से यहाँ पर एक्टिव हैं। पिछले 2 दशकों में कुछ नए युवकों ने भी आतंकवाद ज्वाइन किया था 2018-19 और 20 के दौर में, तो उनको न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। आज की तारीख में ये वही 3 पुराने टेररिस्ट जो हैं वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समाज इनके साथ नहीं है, अदरवाइज इतने अच्छे ऑपरेशन आपको देखने को नहीं मिलते। जितनी भी सूचनाएं मिलती हैं वो हमें सिविलियंस के थ्रू ही मिलती हैं। तो जनता हमारे साथ है, जनता भारत के साथ है और ये आतंकवादी जो है अपने नापाक मंसूबे में कभी भी सफल नहीं हो पाए। सर आतंकियों को आप आइडेंटिफाई, देखिए ये अनुसंधान का विषय है, इसमें अनुसंधान काफी आगे बढ़ गया है और जितने भी इनके सहयोगी थे उनकी पहचान कर ली गई है। आने वाले वक्त में अभी मैं नाम का खुलासा नहीं करूंगा, आपको कार्रवाई देखनी। सर जिस रात में हिस्सा लिया था जिसके बड़ी इसमें रूल है, उसकी स्थिति कैसी है? वो अभी बिल्कुल ठीक है। उसको आपने देखा होगा कि उसको यहाँ से इवैक्यूएट करके उधमपुर भेज दिया गया था एंड ही इज डूइंग वेरी वेल नाउ। ठीक है। टोटल ग्रुप्स आर वर्किंग इन डोडा एंड किश्तवाड़ एंड क्या उसमें क्या आप कहोगे कि जो लोकल्स है टेररिस्ट वो भी यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं? देखिए टैक्टिकल विषय है, इस पर मुझे लगता है कि इस फोरम पर उस पर डिस्कशन उचित नहीं रहेगा। जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास हैं और हम लोग हर एक ग्रुप का पीछा कर रहे हैं। कार्रवाई के तहत इंटरनेशनल जो इंटरनेट की सेवाएं थी उसको बंद की गई थी। आने वाले वक्त में इसको दोबारा चालू किया जाएगा। सफुल्ला को लेकर आप जानकारी दे पाएंगे पिछले 2 सालों में कौन कौन से इंसिडेंट्स में वो इन्वॉल्व रहा है जो बड़े उनकी तरफ से किए गए? देखिए जैसे मैंने बताया टोटल 17 दफा इस ग्रुप को हम लोगों ने इंगेज किया। शुरू में ये ग्रुप 7 का था, उसके बाद पिछले साल अप्रैल के महीने में इसमें से 3 टेररिस्ट मारे गए, 4 बचे और इन 4 के ग्रुप को लगातार पिछले 6-7 महीनों में हम लगातार इंगेज करते रहे और जनवरी में 4 दफा और फरवरी में फिर 2-3 दफा इसको इंगेज किया गया और जिसका जो कल्मिनेशन है। और एक चीज आपको देखने को मिली होगी कि जो भी कार्रवाई हुई है वो जो है एक्टिव कांटेक्ट जब हुआ है टेररिस्ट के साथ उस टाइम हुई है और हम सबकी जो सबसे बड़ी सक्सेस रही है कि हमने इस हिसाब से अपनी तजवीज़ बनाई कि उनको एक पर्टिकुलर एरिया से बाहर नहीं जाने दिया और उसको उसके अंदर ही कन्फाइन करके रख लिया। एंड यही वजह है कि एंड उसमें सबका एफर्ट लगता है, कुछ एफर्ट बाहर दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, लेकिन ये सक्सेस हम तभी अचीव कर पाए बिकॉज उनको हमने छोटे जोग्राफिकल जोन में कन्फाइन करके रखे एंड उनको लगातार जो है हम चेज करते रहे, कांटेक्ट नहीं टूटने दिया बिकॉज जब कांटेक्ट टूट जाता है तो रीएस्टेब्लिश करना मुश्किल होता है। सर अंकित टाइम्स नाउ से मेरा सवाल ये है कि कल हमने देखा एक बड़ा सक्सेस ऑपरेशन भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस को कल सफलता मिली, लेकिन सवाल ये है सर मेरा आपसे कि जब टाइसन वहां पे गया एक साइलेंट वॉरियर, हमने कई ऑपरेशंस में देखा कि किस तरीके से भारतीय सेना के साइलेंट वॉरियर्स ने हिस्सा लिया है, उसका रोल आप किस तरीके से देखते हैं आप इस ऑपरेशन में अगर बात करें? देखिए आपको लगता है कि ये जो सक्सेस है ये 21 और 22 तारीख की है, इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। हम सबसे पूछिए कि ये जो साइलेंट वॉरियर्स की आप बात कर रहे हैं, कई साइलेंट वॉरियर्स पिछले 16 महीने से इस ऑपरेशन की तरफ काम कर रहे थे एंड सिर्फ अभी नहीं, जब भी हमें कहीं इनपुट मिलती थी और जब भी उनके कुछ टेरिटल साइंस मिलते थे तो ऐसे ट्रैकर डॉग्स, स्निफर डॉग्स, उनकी मदद से ही हम उनको चेज कर पाते थे और जो है उन तक दोबारा कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर पाते थे। नॉट जस्ट द एनिमल, लॉट ऑफ अदर पीपल जो जिनको मैं साइलेंट वॉरियर अगर आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है, हर फोर्स के इतने साइलेंट वॉरियर्स हैं जो आपके सामने आपको नजर नहीं आते होंगे, जिनके हम सिर्फ नुमाइंदे हैं, जिन्होंने पिछले कई महीनों से इस ऑपरेशन में काम किया है और ये सिर्फ 2 दिन की मेहनत का फल नहीं है जो आप सब देख रहे हैं, ये हम सब की महीनों की जो मेहनत है एक जज्बे के साथ और रिलेंटलेस अप्रोच टुवर्ड्स द ऑपरेशन
I think that is what has got us success. सर इसमें जितने भी अभी तक ऑपरेशन हुए उसमें आतंकवादी ऊपर होते थे और फोर्स नीचे होती थी, और ये पहला जो कल का सफलता जो है उसमें आतंकवादी नीचे थे और फोर्स ऊपर थी। इसका कुछ बताएंगे आप, क्या इसमें लोकल्स ने आपका सहयोग किया है? ये आपकी आई थिंक इंफॉर्मेशन अधूरी है, ऐसा नहीं है। ये पहली बार आपने देखा होगा कि पूरी सर्दियों में, भरपूर सर्दियों में, इंक्लूडिंग व्हेन देयर वाज स्नोफॉल फॉर बियॉन्ड 4 फीट, हम सब मिलकर, हमारी टुकड़ियां एसओजी की, सीआरपीएफ की, हम सारी ऐसी जगहों पर तैनात थे कि जहां से हमें इनपुट जब भी आए वी कुड रोल डाउन, ना कि बिकॉज आपने देखा होगा कि ये इलाका इतना मुश्किल है, टेरेन के लिहाज से इतना डिफिकल्ट है कि सही इनपुट मिलने के बावजूद भी उन तक पहुंचना 6 से 8 घंटे लग जाते हैं पहुंचने में, और तब तक जो है वो टेररिस्ट वहां से निकल चुके होते हैं। सो इस चीज को फाइट करने के लिए हमने क्या किया था कि जितनी भी हायर रिचेस थी, हायर रिजेस थी, जो भी वांटेज पॉइंट थे जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा दिख सकता था और हम उन पे नजर रख सकते थे, हमने वो उन पर अपनी छोटी छोटी टुकड़ियां मिल बांट कर लगा दी, एंड इसीलिए हम इतने महीनों तक जो है ऑपरेशन सस्टेन कर सकते। Sir, there are 2-3 small questions. One, that several of those sophisticated hideouts had been busted during this operation. We have seen that the fortified bunkers were there. What kind of hideouts had they been able to carve, and that really made them survive all these months in this harsh, rugged terrain? I think the IG police has answered it very well, that there was a support system which was available to them, and it cannot happen without the support system. The amount of infrastructure that was created and the amount of stores which were ferried from the market to those hideouts, it cannot be possible without any support. And the police is fully aware of it, and as he is promised and told everyone that without taking names, they have the information and they will do requisite karwai against all of them. To what extent technology really helped you track down these terrorists? Because your team, technology was also used, drones had been used, many other things have used. What really helped you to track down these terrorists? Because they had been moving from one area to other area, trying to check with security agencies. It's man behind the machine. So the technology could be, you give me the best of the technology and ill-trained, not well-trained troops, I may lose the battle. You give me best of the people, and without even technology is a force multiplier. It does help, but it is the human int. It is the human int of all of us that actually leads us. Technology helps us in two ways. It helps us to identify, confirm input, read it in a holistic manner, and then it helps in the shortening the decision loop. We are able to take a decision faster, communicate to each other faster. We are able to know each other's position very well. As I was saying, that just imagine इतनी सारी forces इतनी छोटी सी जगह पे काम कर रही हैं, to know that there is so and so is operating in this zone, so and so is operating in that zone, to have defined boundaries, to know at each point in time, have that kind of situational awareness कि कौन कहाँ है, so that there is never a blue on blue. Technology does help. We can say that Saifullah and his gang has been completely wiped out in Operation Karachi Band. Yes. Gentlemen, last question. Last question, please. सर क्वेश्चन जो पुलिस स्टेशन के बाद जो जैश की टॉप लीडरशिप थी जम्मू संभाग में वो पूरी तरह से वाइप आउट हो गई। देखिए, जैसा कि आपको मालूम होगा, जो जैश के डिफरेंट ग्रुप्स थे वो न सिर्फ किश्तवाड़ बल्कि डोडा, उधमपुर और कठुआ में भी एक्टिव थे। तो कल की जो कार्रवाई हुई उसके बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो लीडरशिप थी किश्तवाड़ में उसका हमने सफाया कर दिया है, बट इनके फुटप्रिंट्स अभी भी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद हैं और उनको एलिमिनेट करने की कार्रवाई जो है वो अपने पुरजोर तरीके से लागू। सर टू द आर्मी क्वेश्चन सर जहां पे लोकेशन थी टेररिस्ट की, व्हाट इट सीम्स कि वो काफी नीचे की तरफ आ चुके थे,
वर दे प्लानिंग अ स्ट्राइक ऑन द सिक्योरिटी फोर्सेस, बिकॉज वहां से बहुत कॉमन कॉन्वॉइज वहां जाती हैं और वो बिल्कुल ऐसा था कि वो एक अप्रोप्रिएट पोजीशन पे थे जहां से टारगेट कर सकते थे। क्या इस तरह का कोई इनपुट आपके पास था कि वो फोर्सेस को टारगेट कर सकते हैं? नहीं, इस तरह का हमारे पास कोई इनपुट नहीं था। अगर आप वो जगह देखो तो आप जिसने भी विजिट किया आपको देख के पता चलेगा वो हमेशा ऐसी जगह पे होते हैं जो देखने में लगे कि यहाँ हाइड आउट कोई नहीं सकती। सो दैट वाज अ लोकेशन विच इफ you don't have very credible input, you would pass by that location and you would never feel that there could be a hideout in that place. So we didn't have any kind of input that they were there to target the security forces or any civilians. No input was So there. of the 3 vessels that have been recovered, one is the one that they have snatched from our armed forces. Yes. सर मेरा सवाल आपसे है सर, आपने अभी कहा कि ये इजराइल ग्रुप से भी जाना जाता था, ये क्या है सर ये इजराइल ग्रुप? ये जो जैश के टेररिस्ट थे ये अपने आप को इजराइल ग्रुप के मेंबर्स के रूप में पुकारते थे और जो हमारे पास जो एविडेंस है उसकी बुनियाद पे ही मैंने यह नाम आपके सामने पेश किया। यह ग्रुप इजराइल ग्रुप के नाम से जाना जाता था और उसमें 7 मेंबर्स थे जिन सभी का सफाया कर दिया। देखिए, हम यदि अपना सवाल इस ऑपरेशन तक सीमित रहें तो अच्छा रहेगा। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. This is Sunil Bhatt from India Today Aashkar. First of all, many congratulations on the success of this operation. Sir, we understand that a huge cashier. ये जो नंबर्स की बात आपने कही, यह नंबर इसको क्रिस्टलाइज करना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि ये काफी ज्यादा फ्लूइड होते हैं और इनका मूवमेंट पैटर्न काफी इरेटिक होता है। लेकिन इनकी जो संख्या है वो तकरीबन 20 के करीब आती है। हम लोगों ने नंबर ऊपर नीचे All are foreign terrorists? यस। I will request the friends इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको उसका प्रिंट आउट I request the friends from this group basically comprised of 7 Jaish-e-Mohammed terrorists which had infiltrated into Indian territory in the month of April 2024. Since then, this group was engaged on 17 occasions, and over the period of last 1.5 years, we were able to neutralize all of them. And yesterday was the culmination of this year-and-a-half long operation. मित्रों, ये जो ग्रुप है इसे इजराइल ग्रुप के रूप में जाना जाता था और ये काफी एक हार्डकोर टेररिस्ट का ग्रुप था जिसने सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी नुकसान पहुंचाया, सिविलियंस को भी काफी नुकसान पहुंचाया। और जैसा कि जीओसी ने बताया, पिछले 1.5 साल में काफी मेहनत की गई इस ग्रुप को न्यूट्रलाइज करने में और कल एक प्रिसाइज इनपुट के बेसिस पर इस ग्रुप के जो फाइनल 3 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग देयर कमांडर सैफुल्ला वाज न्यूट्रलाइज इन छात्रू एरिया ऑफ किश्तवाड़। ये जो कार्रवाई है ये हम जारी रखेंगे। अभी हमारी दौड़ लंबी है और आने वाले वक्त में कुछ और भी अच्छे ऑपरेशन की हमें उम्मीद है। यह जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि यह जो टेरर का नेटवर्क है वो पूरी तरह से उसका सफाया नहीं हो जाता। साथ ही साथ नॉन काइनेटिक फ्रंट पे भी हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं। वैसे सभी लोग जिन्होंने इस ग्रुप को यहाँ पनाह दी थी, आने वाले वक्त में आपके सामने वो कार्रवाइयाँ भी आपको दिखेंगी कि हम लोग किस कदर से उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और इस नॉन काइनेटिक फ्रंट पे जो टेरर का जो इकोसिस्टम है उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की हमारी कोशिश वो अभी भी जारी है और आने वाले वक्त में उस पर हम आपको और भी बेहतर कार्रवाई देखने को मिलेगी। धन्यवाद।